सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। जी, दिल्ली सरकार शिक्षा के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर दिल्ली की जनता को ठगने का कार्य कर रही है। जी, ये दोनों में फेलियर है। ये दिल्ली सरकार का जो शिक्षा मॉडल है, जैसे वो वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल बता रही है, उसकी पोल आपने स्वयं खोल दी। आपने स्टिंग भी किए हैं, बहुत अच्छा काम आप लोगों के लिए किया है। पहले भी शिक्षा मंत्री पहले के भी जेल में पड़े हैं और ये एक शिक्षा मंत्री में भी उसी ड्रामेबाजी में लगी हुई है। किसी स्कूल में जाकर कोई दौरा नहीं करती। नए स्कूल के नाम पर रोज़ अखबार में ऐड आ जाता है, लेकिन एक भी नया स्कूल आज तक नहीं बना है। इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में साधुवाद दूंगा आप लोगों को भी, जो इतनी बड़ी समस्या को आपने सामने रखा। और मैं ये कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार की इसमें पूरी मिली भगत है। किसी ना किसी बहाने उन्होंने उनको इंडिकेशन दे रखा है कि आप पेरेंट्स से पैसा निकलवाइए। नाटक किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है, फिर उनसे रंगदारी ली जाती है। यदि आप सच में ईमानदार है तो आपकी छापेमारी जब तक आप शिक्षा मंत्री रहे तब तक चलती रहनी चाहिए थी प्राइवेट स्कूलों के अंदर। यदि आपकी छापेमारी कुछ समय के लिए थी तो ये आप ब्लैकमेलिंग करने के लिए और अपनी दुकानदारी चलाने के लिए छापेमारी कर रहे थे। आप देख रहे हैं ऑपरेशन एडमिशन पार्ट 5। क्या राजधानी दिल्ली में बेलगाम है शिक्षा माफिया? आखिर क्यों शिक्षा के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले एवं स्वघोषित ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल ने निजी स्कूलों के भ्रष्टाचार पर साध रखी है चुप्पी? दिल्ली के द्वारका इलाके में नामी गिरामी निजी स्कूलों के द्वारा फीस, डोनेशन, बुक्स एंड ड्रेस के नाम पर खुलेआम जारी है अभिभावकों का शोषण। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय समेत शिक्षा मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री इन महलनुमा निजी स्कूलों के सामने क्यों नजर आते हैं लाचार और दिखाई देते हैं बेबस? आपको बता दें कि पूर्व में हमारे द्वारा दिल्ली के द्वारका इलाके में व्याप्त शिक्षा माफिया का पर्दाफाश किया गया था, जिसकी जांच आज भी उपनिदेशक शिक्षा नजफगढ़ जोन 21 के द्वारा जारी है। इसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े क्षेत्रीय निगम पार्षद एवं नेताओं ने आप सरकार की जमकर आलोचना की एवं निजी स्कूलों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। देखिए, आपने खुद जवाब दे दिया। ये दिल्ली सरकार का जो शिक्षा मॉडल है, जैसे वो वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल बता रही है, उसकी पोल आपने स्वयं खोल दी। आपने स्टिंग भी किए हैं, बहुत अच्छा काम आप लोगों के लिए किया है। और आज लोग प्राइवेट स्कूल्स में डोनेशन दे देकर एडमिशन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकारी स्कूल फेल है, सरकारी मशीनरी फेल है और सरकार का कोई इन प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण नहीं है। आम आदमी पिस रहा है, उनको अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और आपने स्टिंग करके भी दे दिया, तब भी उन स्कूलों में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है, बड़े खेद का विषय है। देखिए, पहले भी शिक्षा मंत्री पहले के भी जेल में पड़े हैं और ये एक शिक्षा मंत्री में भी उसी ड्रामेबाजी में लगी हुई है। किसी स्कूल में जाकर कोई दौरा नहीं करती। नए स्कूल के नाम पर रोज़ अखबार में ऐड आ जाता है, लेकिन एक भी नया स्कूल आज तक नहीं बना है। केवल पुराने जो जर्जर भवन थे उसकी जगह 2-4 भवन जरूर इन्होंने बनवाए हैं, लेकिन नया स्कूल का मतलब यह है कि नई लैंड अलॉट की हो आपने, उस पर नया स्कूल का निर्माण किया हो। वो एक भी स्कूल आज तक नहीं बनवा पाए हैं और ये शिक्षा नीति की खामी है। आम आदमी को भी लाखों रुपए खर्च करके आज शिक्षा मोल लेनी पड़ रही है और उनको सफ़र करना पड़ रहा है। स्कूलों के हिसाब से उनको ड्रेस बुक्स लेनी पड़ रही हैं और जबकि रूल ये है, शिक्षा नीति ये है कि कहीं से भी पेरेंट्स बुक्स खरीद सकते हैं, ड्रेस खरीद सकते हैं और एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एजुकेशन सबके लिए है। ये सरकार की शिक्षा नीति में है, लेकिन लाखों रुपए आज आम आदमी शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और दिल्ली सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एक तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा, जो इतना बड़ा नेक्सस इन्होंने एडमिशन का जो प्राइवेट स्कूलों ने चला रखा है, खासकर द्वारका के प्राइवेट स्कूलों ने, उसके प्रति स्टिंग करना एक खुद भी एक बहुत मतलब एक हौसले का काम है। और आप चले जाइए, आपके अंदर योग्यता हो, कुछ भी हो, आपके बच्चों के अंदर योग्यता हो, जो हमें संविधान में शक्ति दी है कि योग्यता के अनुसार हमारा एडमिशन होना चाहिए, उसको किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल अपने अब एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से एक मतलब पैसे की दुकान बनाए हुए हैं। कोई भी स्कूल 5-5 लाख से कम डोनेशन नहीं लेता और जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसमें ड्रेस के नाम पर, बुक्स के नाम पर आप देखेंगे उनकी जिस प्रकार से एक व्यक्ति की तनख्वाह होती है, एक मध्यम परिवार के जो व्यक्ति है उसकी आय आप मान के चले 15 से 20 हज़ार महीने की होती है, उतना तो हर महीने बच्चे का किसी ना किसी बहाने से ये स्कूल ले लेते हैं कि जैसे हमने अभी से बच्चों को, बल्कि वो 10-15 हज़ार रुपये अगर हम हर महीने हम सेव करके बच्चे के भविष्य के लिए जोड़ें तो उसको जीवन में कभी कहीं तड़पना ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में साधुवाद दूंगा आप लोगों को भी, जो इतनी बड़ी समस्या को आपने सामने रखा।
और मैं ये कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार की इसमें पूरी मिली भगत है। किसी ना किसी बहाने उन्होंने उनको इंडिकेशन दे रखा है कि आप पेरेंट्स से पैसा निकलवाइए। आप देखना कि छापेमारी का जो धंधा है वो सबसे पहले छापेमारी होती है तो वो ब्लैकमेल करने के लिए होती है। यदि कोई संस्थान गलत कर रहा है तो छापेमारी का नाटक किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है, फिर उनसे रंगदारी ली जाती है। यदि आप सच में ईमानदार है तो आपकी छापेमारी जब तक आप शिक्षा मंत्री रहे तब तक चलती रहनी चाहिए थी प्राइवेट स्कूलों के अंदर। यदि आपकी छापेमारी कुछ समय के लिए थी तो ये आप ब्लैकमेलिंग करने के लिए और अपनी दुकानदारी चलाने के लिए छापेमारी कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं अब ये चाहे एमसीडी में, एमसीडी का भी एक हवा है। आप देखेंगे एमसीडी की बिल्डिंगें जो 15 साल में एमसीडी की सरकार ने बनाई है, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं में है, बहुत अच्छे से चल रही थी, संचालित थी। देखिए अनंत भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। जी। दिल्ली सरकार शिक्षा के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर दिल्ली की जनता को ठगने का कार्य कर रही है। जी। ये दोनों में फेलियर है। दिल्ली, अभी भी आपने मेरे ऑफिस देखा होगा कि 10 लोग आते हैं सुबह सुबह। 10 लोग तो ये कह के जा चुके हैं कि जो EWS से हमारे एडमिशन हुए उसमें स्कूल वाले उनको बुक्स नहीं दे रहे, बिल्कुल, उनको ड्रेस नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी आपकी अभी आई नहीं है, पिछले साल की पेंडिंग उन्होंने परचेज करके ली। ये सारा का सारा दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी अपना धंधा बना रही है और ये अलग अलग तरह के चार्ज लगाकर जो ठगी का कार्य कर रही है। मैं तो ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये आम आदमी पार्टी का फेलियर है और आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूलों के माध्यम से अपना फंड जुटा रही है। गवर्नमेंट के जब आते नहीं स्कूलों में, सभी स्कूलों ने अपनी काउंटर लगा रखे हैं, अपने स्कूल के अंदर ही वही बुक्स देते हैं, वही ड्रेस देते हैं। अगर वही बुक्स और ड्रेस वो बाहर से खरीदे तो उनके आधे रेट में मिलते हैं, स्कूल में वो ड्रेस के डबल रेट ले लेते हैं। और पिछले 1 साल पहले लगभग इनके जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे थे, शराब मंत्री, जो शराब मंत्री, हम शिक्षा मंत्री नहीं उसको शराब मंत्री कहेंगे, जो आज जेल के अंदर है, बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि आप किसी भी स्कूल की टीसी मत लेकर आओ और आप दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लो। वो कितना लागू हुआ आप सर्वे कर लो। बगैर टीसी कोई भी स्कूल दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं देता। 1-1 लाख रुपए की फीस उनकी पेंडेंसी दिखा देते हैं। कोविड काल से लेकर आज तक की जो पहले सरचार्ज लगाते थे, जो कोरोना काल में, वो भी स्कूल दोबारा लगाने लग गए, पहले माफ किया था। तो अंधा कानून दिल्ली में चल रहा है आम आदमी पार्टी के सरकार के नेतृत्व में, शिक्षा और अपना हेल्थ के नाम पे। तो इसमें पूरी सरकार फेलियर है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, हर माध्यम से ये पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो अभी हैं वो निगम के जो स्कूल हैं लगातार उनका दौरा कर रही है, वहाँ पे खामियां बताती हुई देखी जाती हैं वीडियो के माध्यम से। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में जो खामियां हैं वहाँ उनके कदम नहीं पड़ते। क्या लगता है कहीं कुछ मिली भगत है? सब राजनीति से प्रेरित है। मैं पिछले लगभग 8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले 1 साल पहले हमारे माननीय सांसद जी ने भी इनके सभी सरकारी स्कूलों का दौरा किया। किसी स्कूल में पानी नहीं है, किसी की छत टपक रही है, वहाँ हमारे महापुरुषों के जो चित्र थे उन पे पिछले 8 साल से पेंटिंग नहीं हुई। तिरंगे पे तिरंगा हमारा वैसा हुआ था, तो वो हालत भी तो आपने देखी होगी ना। बिल्कुल। दिल्ली में 3 स्कूल बनाने के बाद और ये पूरी वर्ल्ड में शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत करते हैं। मटियाला विधानसभा की मैं बात करूं, पिछले 8 साल में एक भी स्कूल अगर स्थानीय विधायक ने बनाया हो तो हमारे सामने लाओ ना। जो भी स्कूल बने हैं 3 या 4 द्वारका में, वो राजेश गहलोत जी के टाइम पर उनका उद्घाटन हुआ था। उसी टाइम के बने हुए। कुतुब विहार वाला स्कूल पास कर दिया था, वो क्यों नहीं बन रहा है? जवाब इन लोगों के पास। ऐसे में क्या मांग करेंगे जो स्कूल इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन में, ऑपरेशन एडमिशन में पकड़े गए हैं, सामने जिनकी खामियां आई हैं, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जनता को भी जागरूक रहना चाहिए कि ऐसे बेकार बेफिजूल के पैसे स्कूलों को न दे। और EWS के माध्यम से जो भी सुविधाएं दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूलों में दी गई हैं, अगर वो उनको फॉलो नहीं करते तो स्कूल के प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।